सो गाइस वेलकम सत श्री अकाल एंड जय राम जी। आज अपन आ चुके अपन के योगा क्लास 12 का पार्ट नंबर 4 लेके। इससे पहले अपन के पार्ट 3 बन चुके, मतलब 3 पार्ट्स हो चुके पूरे। तो उनको पहले कवर करके आप फिर इसको करना तो ज़्यादा से समझ आएगा। आज अपन का न्यू टॉपिक स्टार्ट कर देंगे, जो कि अपन का स्टेप्स फॉर प्रमोटिंग मेंटल मॉडिफिकेशन ऑफ हेल्थ। तो इससे पहले अपन अपना पेन का कलर चेंज कर ले। क्या है ना, ये कलर अपन हर एक वीडियो में थोड़ी यूज़ करेंगे। पर्पल अच्छा लग रहा है ना। हाँ, चलो अपन आज कर देंगे अपन का न्यू टॉपिक, जो कि अपन है स्टेप्स फॉर प्रमोटिंग मेंटल मॉडिफिकेशन ऑफ हेल्थ। ठीक है, तो कौन से स्टेप्स आएंगे जिसमें अपन की मेंटल मॉडिफिकेशन ऑफ हेल्थ अच्छी होती है, उससे प्रमोट होती है। देखो, योगा प्रैक्टिस इज अ बीइंग प्रमोटेड फॉर अ हायर पोटेंशियल ऑफ फॉर प्रिवेंशन ऑफ इलनेस एंड प्रमोशन ऑफ हेल्थ। तो देखो, योगा प्रैक्टिस क्यों कही जाती है कि योगा प्रैक्टिस इसलिए कही जाती है कि जिससे कि वो प्रमोट कर सके। कौन? योगा। आपके पोटेंशियल को किससे? प्रिवेंशन ऑफ इलनेस एंड प्रमोशन ऑफ हेल्थ। मतलब इनके आप इनके पीक पे पहुंच जाओ, मतलब आपके पास इतना पोटेंशियल हो कि आप प्रिवेंशन ऑफ इलनेस, मतलब इलनेस से दूर हो जाओ और अपनी हेल्थ को प्रमोट कर सको। यही अपन का मतलब योगा का मेन ऑब्जेक्टिव है। तो क्रिया योगा। क्रिया योगा क्या होता है? क्रिया योगा इज डिफाइंड एज प्रैक्टिकल एक्शन, प्रैक्टिस एंड स्किल। तो क्रिया योगा को अपन कह सकते हैं एक प्रकार से प्रैक्टिकल एक्शन, प्रैक्टिस और स्किल। ये तीन चीज़ें अपन की क्रिया योगा कहलाती है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू पतंजलि। देखो, पतंजलि मतलब कौन सा? योगा सूत्र ऑफ पतंजलि। उनके हिसाब से क्या है, क्रिया योगा इज क्लासिफाइड इनटू 3 पार्ट्स। तो उन्होंने क्रिया योगा को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, टोटल 3 पार्ट्स में, जिसमें से एक अपन का तपस, स्वाध्याय एंड ईश्वर प्राणिधान। कौन कौन से हैं? पहला है तपस, दूसरा स्वाध्याय स्वाध्याय एंड तीसरा अपन का ईश्वर प्राणिधान। ठीक है, नाम याद कर लें, पेपर में नाम ही पूछे जाएंगे वैसे भी। इट इन्वॉल्व्स द एक्ट ऑफ, देखो अब इन मतलब इनमें क्या क्या इन्वॉल्व है। तपस में क्या है अपन का? सेल्फ प्यूरिफिकेशन है। स्वाध्याय में क्या है अपन का? सेल्फ ऑब्जर्वेशन है। एंड ईश्वर प्राणिधान में अपन का सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ प्यूरिफिकेशन मतलब क्लींजिंग टेक्निक्स, सेल्फ ऑब्जर्वेशन मतलब खुद को ऑब्जर्व करना, और ईश्वर प्राणिधान मतलब सेल्फ अवेयरनेस, मतलब इसमें डिवोटी के बारे में बताया कि आप डिवोट करो खुद के लिए गॉड को। ईश्वर प्राणिधान है ना। तपस लिटरली मीन्स टू जनरेट हीट और एनर्जी। तो देखो, तपस तपस्या करना, तो इसका मतलब एक लिटरल मीनिंग हो सकता है कैसा कि आपको टू जनरेट हीट और एनर्जी जनरेट करना। तो ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हीट के मतलब फॉलो करता है। ठीक है, फॉलो नहीं मतलब फिजिक्स थोड़ी है, इससे मतलब उसके हिसाब से चलता है। कंजर्वेशन ऑफ हीट एंड एनर्जी, ये याद रखो। इसके से भी ये लाइन काम की है, तो टू जनरेट हीट एंड एनर्जी इज इक्वल टू तपस। So, in this sense of awakening or stimulating the whole body of our being to higher consciousness, stimulating मतलब active, making active। तो देखो, इसका मतलब कब तपस का क्या होता है, क्या काम होता है? वो एक्टिव करता है अपन की पूरी बॉडी को फॉर हायर कॉन्शियसनेस, एक हायर कॉन्शियसनेस को अटेन करने के लिए। ठीक है, इट हेल्प्स टू डिसिप्लिन द माइंड। और देखो, तपस अपन का माइंड को डिसिप्लिन करने में हेल्प करता है। और एक तो ये बता दिया, स्टिमुलेटिंग द होल बॉडी ऑफ और टू बीइंग टू हायर कॉन्शियसनेस। ठीक है, हायर कॉन्शियसनेस को अटेन करने में। और इट इनेबल्स द इंडिविजुअल टू कंट्रोल द अर्ज फॉर मटेरियलिस्टिक एंड फिजिकल प्लेजर्स एंड ट्रू हेल्प इन द अटेनमेंट ऑफ गोल्स। तो ये इनेबल करता है एक इंडिविजुअल, मतलब जैसे आप हो, मैं हूँ, तो एक पर्सन को ये हेल्प करता है। कौन? तपस, कि वो अपनी अर्ज, इच्छा को किसके प्रति? मटेरियलिस्टिक और फिजिकल प्लेजर्स के प्रति कम रखे। और ये हेल्प करता है अटेनमेंट ऑफ गोल को। इससे क्या होगा? आप अपने गोल को अटेन कर पाओगे। ठीक है, स्वाध्याय। अब चलो, ये तपस तो अपन का हो चुका है। क्या होता है अपन का वो? इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, अपन का हायर कॉन्शियसनेस वाला है, ये एनर्जी वाला है, और एक ये जनरेट वाला है, और ज़्यादा उसमें कुछ नहीं है। मटेरियलिस्टिक लास्ट वाली लाइन और लिख देना तो मिल जाएंगे मार्क्स। स्वाध्याय मीन्स सेल्फ स्टडी। स्वाध्याय मीन्स सेल्फ स्टडी, मतलब सेल्फ प्यूरिफिकेशन, या अपन का सेल्फ ऑब्जर्वेशन अपन का स्वाध्याय कहलाता है। दिस इज यूजुअली इंटरप्रेटेड एज अ स्टडी ऑफ द स्क्रिप्चर्स विच डील्स विद द नेचर ऑफ द ट्रू सेल्फ स्पिरिट एंड इट्स रियलाइजेशन। तो ये अपन का रिलेटेड है किससे? स्टडी ऑफ स्क्रिप्चर्स, मतलब स्क्रिप्चर्स मतलब जैसे भगवद गीता, रामायण, और बाइबल भी हो सकता है आप लोग क्रिश्चियंस में। ठीक है, तो उस हिसाब से है। तो ट्रू सेल्फ मतलब अपनी स्पिरिट को रियलाइजेशन करने के लिए अपन स्क्रिप्चर्स पढ़ सकते हैं, वही अपन का सेल्फ स्टडी में आ जाएगा। ठीक है, डिवोटी है अपन का एक प्रकार से ये। कंटिन्यूस सेल्फ एनालिसिस लीड्स टुवर्ड्स अवेयरनेस ऑफ एंटायर स्ट्रक्चर ऑफ वंस पर्सनैलिटी इन्वॉल्विंग फिजिकल, मेंटल, इमोशनल एंड स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स। तो देखो, कंटिन्यूस सेल्फ एनालिसिस से क्या होगा? क्या? स्वाध्याय से। यही अपन का कंटिन्यूस सेल्फ एनालिसिस भी कहलाता है। इससे आपकी अवेयरनेस बढ़ेगी, एंटायर स्ट्रक्चर ऑफ वंस पर्सनैलिटी। ठीक है, और इन्वॉल्व करेगा फिजिकल, मेंटल, इमोशनल और स्पिरिचुअल एस्पेक्ट को, मतलब इंटीग्रेट कर देगा, बढ़ा देगा। ठीक है, तो स्वाध्याय में तो हो चुका है। और अपन चलते ईश्वर प्राणिधान।
मीन्स ऑफरिंग ऑफ वंस लाइफ टू गॉड, मीन्स डिवोटी, जो मैंने कहा था डिवोट करना अपन को, मतलब भगवान के प्रति समर्पित समर्पित करना, ठीक है। ईश्वर प्रणिधान मीन्स ऑफरिंग वंस लाइफ टू गॉड, ठीक है, समर्पित करना किसके लिए, भगवान के लिए, गॉड। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट टूल टू डेवलप द सेंस ऑफ सरेंडरिंग द ईगो टू द सुप्रीम बीइंग इन ह्यूमैनिटी। तो अपन का ईश्वर प्रणिधान एक इम्पॉर्टेंट टूल हो सकता है किसमें, अपन का जो सेंस ऑफ सरेंडर, मतलब अपन का जो ईगो है उसको सरेंडर करना, किसका ईगो, अपन सुप्रीम बीइंग है ह्यूमैनिटी में, ह्यूमैनिटी नहीं ह्यूमैनिटी, ठीक है। तो जैसे आप खुद को सबसे ऊंचा मानते हैं तो इस ईगो को सरेंडर करने में अपन मदद करेगा कौन, ईश्वर प्रणिधान, ठीक है। मीन्स ऑफरिंग वंस लाइफ टू गॉड। इट इज़ थॉट दैट द कैरेक्टर ऑफ अ डिवाइन कैन बी अटेंड, और इससे क्या होगा, मतलब ईश्वर प्रणिधान ये मतलब ये कहता है कि आप इससे एक डिवाइन कैरेक्टर अटेंड कर सकते हो, ठीक है, अपना ईगो सरेंडर करके और अपने आप को सुप्रीम बीइंग ऑफ ह्यूमैनिटी के थॉट को भी सरेंडर ही मतलब रिमूव करके अपने माइंड से। ईश्वर प्रणिधान ऑल्सो सिग्निफाइज प्लेसिंग और कंबाइनिंग द कॉन्शियस कम्प्लीटली इन अवेयरनेस। तो अपन का जो ईश्वर प्रणिधान है ना, वो एक प्रकार से इनर अवेयरनेस को बढ़ाता है, इसका मतलब ये मानो आप, कुछ अलग से इसका वो नहीं है, ठीक है। ये अपन की इनर अवेयरनेस को बढ़ाता है, इतना याद रखो, उसमें ऊपर ऊपर का मेन था, ये नीचे का तो ऐसे ही था। चलो आज अब नेक्स्ट टॉपिक पे अपन आ चुके, जिसका नाम है पतंजलि अष्टांग योगा। ये कर रहे हैं पतंजलि अष्टांग योगा, देखो कैसे अपने पैर ये मतलब पूरा सही ऐसे करे हैं, है ना। वो एक हाथ ऐसे, एक हाथ ऐसे, पैरों के मतलब पैर के बल नहीं खड़े हैं, अपन का पूरा वेट वो यहाँ से मतलब पूरी बॉडी पे लिए हुए हैं, मतलब सिर्फ हैंड के इन पे आ रहा है, ठीक है, पाम पे। तो पतंजलि अष्टांग योगा क्या होता है। अष्टांग योगा इज अ मोड ऑफ योगा विच कंसिस्ट ऑफ 8 लिम्स और स्टेप। 8 लिम्स मतलब लिम्स इज इक्वल टू स्टेप ही कहलाते हैं, बीच का हटा तो 4 लिम्स लिख दो, स्टेप बात एक ही है। तो पतंजलि अष्टांग योगा, अष्टांग जैसे नाम ही से पता चल रहा है, जैसे संस्कृत की कैसी गिनती होती है, एका द्वा त्रयो चतुर पंच षष्ठ अष्ट सप्त अष्ट, अष्ट आया ना, अष्टांग योगा कैसे आया, 8 अष्टांग योगा, ठीक है। तो संस्कृत की रीडिंग के वर्ड अपन के पतंजलि अष्टांग योगा के 8 लिम्स होते हैं, मतलब 8 स्टेप्स होते हैं। कौन कौन से, यामा, नियामा, आसना, प्राणायामा, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ठीक है। तो कौन कौन से होगा अपन के, पहला होगा यामा, दूसरा नियमा, तीसरा आसना, चौथा प्राणायाम, पांचवा प्रत्याहार, छठवां धारणा, सातवां ध्यान और आठवां समाधि, ठीक है। तो इनको आगे मतलब इन लोगों ने एक्सप्लेन भी करा है, मतलब एनसीईआरटी ने। तो अपन आगे पढ़ेंगे इसके बारे में कि क्या होते हैं, जैसे यामा और ये तो यम, मतलब इसमें यम के बारे में बताया है, नियम मतलब आपको सेल्फ कंट्रोल, आसना आपका आसन, प्राणायाम तो आपको पता ही हैगा, प्रत्याहार ये वाला मैं आगे बता दूंगा, ठीक है। धारणा मतलब किसी मेडिटेशन ही कहलाता है एक प्रकार का धारणा, और ध्यान भी अपन का मेडिटेशन होगा। समाधि मतलब किसी एक थॉट पे अटल रहना, ठीक है, वही कहलाता है अपन का समाधि। जैसे अपन समाधि कैसे बताऊँ, आप अपने माइंड पूरा कैसे, मतलब आपकी कोई बात नहीं रहेगी माइंड में, मतलब माइंडलेस मेडिटेशन मान लो, ठीक है, थॉटलेस मेडिटेशन, सॉरी थॉटलेस मेडिटेशन का अपन का समाधि कहलाता हैगा। और धारणा मतलब किसी एक थॉट पे अपन मतलब थॉटफुल मेडिटेशन जो अपन करते हैं वो धारणा कहलाता है, मतलब किसी एक थॉट पे अपन मेडिटेशन जब करते हैं, जैसे किसी आवाज़ पे कर लिया, किसी ऑब्जेक्ट को सामने रख लिया, जैसे अपन ये नेचर का पेड़ है, यहाँ पे ये पेड़ दिया है, उसको अपन ने एक ऑब्जेक्ट मान के उस पर ध्यान करा, तो वो अपन का धारणा में आ जाएगा। समाधि मतलब अपन ने कुछ नहीं, अपन ने खुद को अंदर झांका, अपनी स्पिरिट को देखा, अपन का समाधि कहलाएगा। हैव बीन फाउंड टू कंट्रोल द मेंटल मॉडिफिकेशन देयर बाय हेल्पिंग इन अटेनिंग गुड हेल्थ। तो इससे कुछ नहीं, मतलब इसके फ़ायदे क्या हैं कि आपका वो मेंटल मॉडिफिकेशन कंट्रोल में रहेगी, इसके अलावा आप एक गुड हेल्थ अटेन कर पाओगे पतंजलि अष्टांग योगा के द्वारा, ठीक है। अष्टांग योगा के 8 लिम्स आएंगे, इनका नाम याद कर लेना, पेपर में पूछ लेंगे वो लोग ये। तो योगिक योगिक प्रैक्टिस ऑफ पतंजलि योगा। तो योगिक प्रैक्टिस क्या होती है पतंजलि योगा की, 2 होते हैं, एक बहिरंग योगा एंड अंतरंग योगा, ठीक है। बहिरंग बाहर, अंतरंग मतलब अंदर, ठीक है। तो अष्टांग योगा ऑफ पतंजलि कंसिस्ट ऑफ 8 लिम्स, तो ये तो पहले बता चुके, द फर्स्ट 5 लिम्स। देखो अब यहाँ से इंपॉर्टेंट हो रहा है, जो पहले 5 लिम्स है कौन कौन सी, यामा, नियमा, आसना, प्राणायाम एंड प्रत्याहार, ये अपन किस में हैं, बहिरंग योगा में आते हैं, ठीक है। तो मैं रीड कर देता हूँ, द फर्स्ट 5 याम लिम्स, यामा, नियमा, आसना, प्राणायाम, प्रत्याहार कंस्टिट्यूट बहिरंग योगा, ठीक है। तो ये नाम याद रखना, कौन सी, यामा, नियमा, आसना, प्राणायाम, यामा, प्रत्याहार, ठीक है, ये अपन के बहिरंग योगा में आते हैं। और बाकी के जो 3 है वो अपन के अंतरंग योगा में आते हैं, कौन कौन से, एंड द रिमेनिंग लिम्स 3 लिम्स, ठीक है, धारणा, ध्यान एंड समाधि कॉन्स्टिट्यूट टू फॉर्म अंतरंग योगा।
ये वैसे भी अंदर से लिए हैं, धरना भी आप अंदर से करोगे, ध्याना भी अंदर से करोगे, जबकि ये अपन का बाहर से करते हुए देखते हैं। आसना भी आप बाहर मतलब फिजिकली होता है, लेकिन ये अपन का मेंटली होते हैं धरना ध्यान एंड समाधि, इसलिए इनको अंतरंग योगा में लिया गया है। इट प्रोवाइड साउंड टेक्निक्स, साउंड मतलब हेल्दी, ठीक है, टेक्निक्स टू अटेन होलिस्टिक हेल्दी फिजिकल मेंटल हेल्थ। तो इस मतलब ये अपन का बहिरंग योगा अंतरंग योगा से क्या होता है, आप एक अच्छी हेल्दी में फिजिकल हेल्थ अटेन कर पाते हो, ठीक है, और सोशल और स्पिरिचुअल हेल्थ के साथ। द अष्टांग योगा प्रमोट्स हेल्दी लिविंग इन द फॉलोइंग वेज। अब तो बताया आगे कि अपन को आगे पढ़ना है, उसमें कुछ अलग से नहीं दिया था, ये आप पढ़ के समझो इतनी लाइन। हाँ, तो एक सेकंड। बहिरंग योगा, बहिरंग योगा अपन का क्या होता है, सेल्फ रिस्ट्रेंस। अच्छा, बहिरंग योगा के वो 5 लिम्स बताए हैं इसमें। बहिरंग योगा में पहला है अपन का यामास, सेल्फ रेस्ट्रेंस, ठीक है। तो आप एक बार सब्सक्राइब कर लो, शॉर्ट नोट्स में इसका वर्ड मीनिंग मैंने पहले बता दिया है। यामास सेल्फ रिस्ट्रेंट्स कहलाते हैं कि अपन के द यामास आर गाइडलाइंस फॉर हाउ टू इंटरेक्ट विद द आउटसाइड वर्ल्ड एज अ सोशल लेवल, ठीक है। तो यामास मतलब ऐसी गाइडलाइंस है जिनसे आप सीखोगे कि आप मतलब सोसाइटी में कैसे अपना लेवल इंटरेक्शन कर सकते हो, या फिर अपना लेवल ऊंचा रख सकते हो सोसाइटी में। ये मान लो कि आप यामा से आप इंटरेक्शन सीख सकते हो कि आपको आउटर सोसाइटी में कैसे बिहेव करना है, किससे, यामास से। द 5 यामास आर, अब देखो इसमें ही 5 टाइप्स के हैं, कौन कौन से, अहिंसा, सत्य, असत्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। बस इसमें 5 नाम हैं कि कौन कौन से। अहिंसा, अहिंसा मीन्स नॉन वायलेंस, ठीक है, गांधी जी की वजह से सब कुछ याद होगा, मतलब अहिंसा के बारे में। और सत्य, ट्रुथफुलनेस, असत्य, नॉन स्टीलिंग, ठीक है, अस्त्य, असत्य नहीं, अस्त्य, ठीक है, अस्त्य अपन का कहलाता है नॉन स्टीलिंग, मतलब चोरीबाजी ना करना। और ब्रह्मचर्य अपन का कहलाता है एब्सटिनेंस, ब्रह्मचर्य तो पता ही, तो एब्सटिनेंस का मीनिंग आप लोग समझ ही जाओ। और अपरिग्रह मीन्स नॉन होर्डिंग, ठीक है। तो द प्रैक्टिस ऑफ यामा विल हेल्प इन डेवलपिंग पीस एंड हारमोनी इन दी सोसाइटी। और यामा से क्या होगा, आप डेवलप कर पाओगे पीस और हारमोनी, मतलब एक हेल्दी लिविंग सोसाइटी में, ठीक है। ये अपन के यामा से होगा। और ये अपन का इंटरेक्शन के बारे में इसने गाइडलाइंस दी हैं कि आप सोसाइटी में कैसे इंटरेक्ट करोगे सोसाइटी लेवल पे, ठीक है, आउटसाइड दी वर्ल्ड। अब नियमास, ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। नियमास अपन को मतलब ये अपन का कौन से डिसिप्लिन में आते हैं। द नियमास रिप्रेजेंट गाइडलाइंस फॉर सेल्फ डिसिप्लिन, क्या कहता है, डिसिप्लिन। तो नियमा रिप्रेजेंट करते हैं गाइडलाइंस किसके लिए, सेल्फ डिसिप्लिन के लिए, ठीक है। तो अगर अकॉर्डिंग टू पतंजलि शौचा, क्लीनिनेस, हाँ पतंजलि कौन से थे, योगा सूत्र पतंजलि के हिसाब से। सो इन कौन कौन से अपन के नियमास कहलाते हैं, शौचा मतलब क्लीनिनेस, संतोषा मतलब कंटेनमेंट, मतलब आपको कैसे बताऊँ इसको, कंटेनमेंट का उसका वर्ड मीनिंग नहीं आ रहा यार, सोच, संतोष, संतुष्ट, संतुष्ट मतलब संतोष, ठीक है। तो ये कंटेनमेंट, तपस, ऑस्टेरिटी मतलब तपस्या ही मान लो, और स्वाध्याय मतलब द स्टडी ऑफ स्क्रिप्चर्स एंड सेल्फ स्टडी। देखो आ गया ना स्वाध्याय का मीनिंग रियल, द स्टडी ऑफ स्क्रिप्चर्स एंड सेल्फ स्टडी अपन का स्वाध्याय कहलाता है, तो उसको नहीं, इसको याद रख ही लेना। एंड ईश्वर प्राणिधान मतलब सरेंडर टू गॉड आर 5 नियमास विच प्रोवाइड अ सेंस ऑफ डिसिप्लिन इन पर्सनस लाइफ। तो देखो नियमास अपन के हो गए ना, कौन कौन से होते हैं, इनने गाइडलाइंस प्रोवाइड की, मतलब ऑब्जर्वेशंस कहलाते हैं नियमास। सेल्फ डिसिप्लिन के लिए कौन कौन सी, शौचा, संतोष, तपस, स्वाध्याय और ईश्वर प्राणिधाना। देखो इनका मीनिंग क्या आएगा, शौचा का क्लीननेस, संतोषा का कंटेनमेंट, तपस का ऑस्टेरिटी, स्वाध्याय का द स्टडी ऑफ स्क्रिप्चर्स एंड सेल्फ स्टडी, एंड ईश्वर प्राणिधाना का सरेंडर टू गॉड। ये अपन की 5 मतलब टाइप्स हैं जिससे आप सेंस ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन सीख सकते हो पर्सनल लाइफ में, ठीक है, पर्सनल लाइफ, एक पर्सन की लाइफ में, पर्सनल लाइफ। आसना, पोस्चर्स, ठीक है, आसन, आसन मतलब पोस्चर कहलाते हैं अपन के, ये आसन मतलब ये नहीं कि एक जगह कहलाए, आसना मतलब पोस्चर्स। आसना अकॉर्डिंग टू पतंजलि, योगा सूत्र पतंजलि, इज द सिटिंग पोस्चर विच शुड बी स्टडी। देखो आसन मतलब क्या होता है, एक ऐसा सिटिंग पोस्चर होता है जिसमें आप स्टेडी रहते हो और कंफर्टेबल होते हो, ठीक है। एंड सो द योगी कैन सिट एंड मेडिटेट फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। योगी मतलब जैसे आप, मैं योगी बन गया, ठीक है, अब योगा तो पढ़ ही रहे हैं। तो आसना क्या होता है, पतंजलि योगा सूत्र के हिसाब से एक ऐसा सिटिंग पोस्चर होता है जो कि अपन के स्टडी हो, कंफर्टेबल और योग के लिए है, मदद करे, मेडिटेट फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। अब आ गया अपन प्राणायामा। प्राणायामा क्या होता है, प्राणायाम होता है अपन का ब्रेथ कंट्रोल, ठीक है, इनके शॉर्ट नाम देंगे याद रखना। प्राणायामा विच लिटरली मीन्स स्ट्रेचिंग और एक्सपेंशन ऑफ प्राणा
एक्सपेंशन एंड स्ट्रेचिंग ऑफ प्राणा इज नोन एज प्राणायामा। द वाइटल लाइफ फोर्स, ठीक है, प्राणायाम अपन का वाइटल लाइफ फोर्स कहलाता है। इन्वॉल्व्स ब्रीथिंग कंट्रोल एंड हेल्प ट्रेन एंड प्रिपेयरिंग द माइंड फॉर धरना कंसंट्रेशन। धरना मतलब कंसंट्रेशन और मेडिटेशन। मेडिटेशन को भी अपन कंसंट्रेशन कहते हैं, उसी को अपन ध्यान कह देंगे। और उसमें भी आपको स्टडी कंफर्टेबल और एक काम पोजीशन चाहिए पड़ती है, ठीक है। यही सब अपन का आसना या प्राणायाम, ये अपन का मेडिटेशन में ही आते हैं पूरे। तो ये वाइटल लाइफ फोर्स को अपन को मतलब इजेक्ट करता है, बढ़ाता है कौन? प्राणायाम, ब्रेथ कंट्रोल की वजह से, ठीक है। और ये इन्वॉल्व करता है ब्रेथ कंट्रोल और हेल्प करता है ट्रेन एंड प्रिपेयर द माइंड फॉर, ट्रेन करता है अपन के माइंड को, प्रिपेयर करता है किसके लिए? धरना मतलब कंसंट्रेशन। आपको अगर धरना करना है तो पहले आपको प्राणायाम की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जिससे कि आप उसके लिए तैयार हो जाओ। अब चलो नेक्स्ट पे चलते हैं अपन, प्रत्याहार। सेंस विड्रॉल कहलाता है अपन का प्रत्याहार, मतलब सेंस का विड्रॉल। विड्रॉल मतलब आप जानते थे आउट करना, मान लो सेंस विड्रॉल, ठीक है। थ्रो प्रत्याहार one gains the ability to withdraw the sense from their object, such achieving perfect control over the senses, ठीक है। तो प्रत्याहार से आप के पास एक ऐसी एबिलिटी आ जाएगी जिससे कि आप अचीव कर पाओगे परफेक्ट कंट्रोल ओवर द सेंसेस, ठीक है। सेंस जैसे कि आपके बहुत सारे सेंसेस होते हैं। आई भी अपन का एक सेंस का टाइप है। स्किन भी अपन सेंस मतलब स्किन सेंस करते हैं ना, ऐसे ही। द प्रत्याहार डज हेल्प इन मेंटल एंड स्पिरिचुअल हेल्थ ऑफ एन इंडिविजुअल, ठीक है। और प्रत्याहार हेल्प करता है किसमें? मेंटल और स्पिरिचुअल हेल्थ में, एक इंडिविजुअल मतलब एक पर्सन के, ठीक है। अब नेक्स्ट पे अपन बहिरंग योगा हो गया, अंतरंग योगा अपन नेक्स्ट पे टॉपिक है अपन का, जिसमें धरना, ध्यान और समाधि आएंगे। बस यहाँ पे अपन आज का वीडियो नहीं, मैं पढ़ा तो सकता हूँ ना, देख रहे अच्छा कितना टाइम बचेगा, मैं पढ़ा दूंगा, वरना यहाँ से यहाँ तक, हाँ इतना करा के जाएंगे आज, इतना तो हो जाएगा। तो अंतरंग योगा, अंतरंग योगा क्या होता है अपन का? धरना, ध्यान एंड समाधि आर द फॉल, मतलब 3 लिम्स ऑफ अंतरंग योगा। धरना क्या होता है? कंसंट्रेशन फोकस। कंसंट्रेशन फोकस आपको बहुत अच्छे पता है, इसका कोई समझाने की बात नहीं है। धरना इनवॉल्व फोकसिंग द माइंड ऑन अ सिंगल ऑब्जेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो धरना क्या होता है? धरना ऐसे नहीं कि आप पालती मार के बैठे हो, भाई हम धरना पे बैठ गए। धरना होता है जैसे आप एक पर्टिकुलर थिंग पे कंसंट्रेट करो एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। मतलब मंथन करना ही अपन का धरना कहलाता है, ठीक है। समुद्र मंथन, समुद्र धरना, मतलब रामायण पढ़ी हुई जिसने उसको पता होगा समुद्र मंथन क्या कहलाता था। अपन की ईश्वर लोग सब ने, भगवान ने बैठ के करा था, जिसने शंकर जी ने जब विष पिया था समुद्र मंथन के टाइम पे, है ना। तो धरना कंसंट्रेट फोकस। तो धरना इन्वॉल्व्स फोकसिंग द माइंड ऑन अ सिंगल ऑब्जेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो इसमें कुछ आने से समझाने का है ही नहीं है, आप लोग पढ़ के समझ जाओगे क्या है, एक बार रीड कर लेना इसको। 10 इट इज़ बेनिफिशियल फॉर साइकोलॉजिकल एंड स्पिरिचुअल ग्रोथ। क्या? धरना अपन का साइकोलॉजिकल और स्पिरिचुअल ग्रोथ में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, ठीक है। मतलब बेनिफिशियल है तो हेल्प करता है। अब ध्यान, ध्यान क्या होता है? अपन का मेडिटेशन होता है। ध्यान अपन का मेडिटेशन होता है, ये भी मेडिटेशन का टाइप, लेकिन उसको कंसंट्रेशन और फोकस में गिनना, ठीक है। व्हेन देयर इज अनइंटरप्टेड फ्लो ऑफ माइंड टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट ऑफ फोकस द योगी एंटर्स द स्टेट ऑफ मेडिटेशन, ठीक है। जब आपके पास एक अनइंटरप्टेड मतलब आपका माइंड फ्लो नहीं हो रहा है एक से दूसरे थॉट पे, और आप फोकस कर पा रहे हो खुद के अंदर मतलब स्पिरिट पे, तो इस टाइम पे योगी एक एंटर कर जाता है स्टेट ऑफ मेडिटेशन में, जिसको अचीव करना बहुत मुश्किल है। यहाँ मेडिटेशन में आपको शायद पहले पढ़ा चुका हूँ, तो उसमें जब ऐसे बताया था कि वो बहुत ज़्यादा क्या है, डिफ़िकल्ट टेक्निक है, ये अपन आसानी से अटेन नहीं कर सकते हैं, ठीक है, मेडिटेशन। तो जब आपका अनइंटरप्टेड फ्लो ऑफ माइंड हो जाए, मतलब आपका माइंड यहाँ से दूसरे एक से दूसरे थॉट पर फ्लो नहीं हो रहा ना, और एक ही ऑब्जेक्ट में एक पर्टिकुलर थिंग पे आप फोकस कर पा रहे हो, तो आप एक ऐसे स्टेट ऑफ माइंड पे आ जाओगे जिसको अपन मेडिटेशन कहते हैं, जिस और योगी मतलब एंटर्स द स्टेट ऑफ माइंड। द प्रैक्टिस ऑफ ध्यान प्रमोट्स टुवर्ड्स द गुड हेल्थ। अब देखो ध्यान के क्या क्या मतलब आपके बेनिफिट्स आएंगे। प्रमोट करेगा किसको? गुड हेल्थ को, हैप्पीनेस को, और हारमोनी इन लाइफ मतलब हेल्दी, हारमोनी मतलब हेल्दी या खुशी इन लाइफ, ठीक है। समाधि टोटल एब्जॉर्प्शन, समाधि मतलब सब खत्म, ठीक है। मतलब अपन एक प्रकार से योगी बन गए और रियल योगी बन गए, ठीक है, रमता योगी नहीं। फाइनली व्हेन इवन द सेल्फ अवेयरनेस ऑफ द माइंड डिसअपियर्स। जब आपकी सेल्फ अवेयरनेस, जब आपको खुद ही का ध्यान न रहे, इतने ध्यान में चले जाओगे आपको खुद ही का ध्यान नहीं रहे, अपनी अंतरात्मा को इतना मतलब बिजी होगा ढूंढने में कि आपको ये नहीं पता आप कहाँ क्या क्या कर रहे हो, कि कुछ मतलब आपका ना माइंड फ्लो रहा है एक से दूसरे थॉट पे, आप सिर्फ खुद ही पे फोकस कर रहे हो, ठीक है। बस ये अपन का कहलाता है टोटल एब्जॉर्प्शन मतलब समाधि। तो फाइनली व्हेन द इवन द सेल्फ अवेयरनेस ऑफ द माइंड डिसअपियर्स, ठीक है, एंड ओनली द ऑब्जेक्ट ऑफ मेडिटेशन शाइन्स थ्रू इट। तो जो आप जिस पे आप मेडिटेशन कर रहे हो सिर्फ वो आपको दिख रहा है, ठीक है। इसको ही अपन कहते हैं स्टेट ऑफ समाधि, ठीक है। इसमें मतलब इंसान तो कुछ फील करता ही नहीं है समाधि में। दिस लीड्स टू एनलाइट इन द स्टेट ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन, और इससे आपको सेल्फ रियलाइजेशन होगा,
खुद के बारे में, ठीक है। तो इसमें अब आगे तो कुछ हो ही नहीं गया, तो अंतरंग योगा हो चुका अपन का और बहिरंग योगा हो चुका है, और इसके अलावा मैंने आपको हाँ योग प्रैक्टिस ऑफ पतंजलि योगा और पतंजलि अष्टांग योगा भी हो चुका है और क्रिया योगा भी हो चुका है। तो अपन नेक्स्ट टॉपिक पे चलते जल्दी जल्दी। यहाँ तक मैं इतना तो कराई के जाऊँगा आज। कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्दी लिविंग इन भगवत गीता। अब भगवत गीता के हिसाब से कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्दी लिविंग क्या कहलाता है, अपन 2.5 का आंसर अब देने वाले हैं, ठीक है। मतलब 2.5 नंबर टॉपिक है अपन का। द भगवत गीता इज अ यूनिक स्क्रिप्चर्स। तो देखो भगवत गीता सबको ही पता है, अपन वैसे इसको कॉमनली तो गीता ही कहते हैं। तो ये अपन की योगिक स्क्रिप्चर्स है कि, ठीक है। और द डिस्क्रिप्शन ऑफ विच इज फाउंड इन द भीष्म पर्व ऑफ महाभारत, ठीक है। भीष्म पर्व, तो जिसका डिस्क्रिप्शन भीष्म पर्व ने दिया था महाभारत के बारे में, ठीक है। इट इंक्लूड्स द नॉलेज ऑफ एन इंडियन रिलीजियन एंड फिलोसफी। तो ये इसके पास क्या है, इंडियन रिलीजियन का नॉलेज और इसकी फिलोसफी भी है इंडियन की, ठीक है। किसमें, भगवत गीता नोन एज गीता कॉमनली, ठीक है। दोज हु कैन नॉट रीड वेदास उपनिषद टेक्स्ट, तो जो कि मतलब वेदा उपनिषद टेक्स्ट, दे कैन गेट फुल बेनिफिशियंट बाय रीडिंग गीता। मतलब देखो जो लोग वेदा उपनिषद और टेक्स्ट नहीं पढ़ पा रहे ना, अगर वो गीता पढ़ लेंगे तो उन्हें पूरा बेनिफिट मिलेगा जो इन तीनों में है ना, वो सब पूरा साथ अलग गीता में निकला अपन का। द गीता इज अ बुक दैट अफेक्ट वेरियस एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। गीता एक ऐसी बुक है जिसकी आपके मतलब आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा एस्पेक्ट हैंगे, मतलब इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। गीता पढ़ोगे ना तो आपको इफेक्ट अपने आप मालूम पड़ेंगे कि क्या होते हैं इसके फायदे, ठीक है। इन डिफिकल्ट टाइम्स ऑफ लाइफ गीता गाइड्स अ पर्सन। द गीता हैज रिसीव्ड वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेंस। तो देखो एक डिफिकल्ट टाइम में रीटा नहीं गीता हेल्प करती है एक पर्सन को, और इसको मतलब वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेंस मिली है, मतलब पूरी दुनिया ने एक्सेप्ट करा है कि गीता एक ऐसी बुक है जिससे कि आप अपनी हेल्दी लिविंग कर सकते हो, ठीक है। द भगवत गीता इज अ संस्कृत टेक्स्ट ड्राइव्ड फ्रॉम द महाभारत एपिक। एपिक मतलब एक बहुत बड़ी बुक कहलाती है। एपिक मतलब कोई भी जिसमें आपके निबंध ही निबंध हो, ठीक है, ऐसे एपिक कहलाएगी। जब एक पूरा बंडल बनता है ना निबंधों का, उसको अपन एपिक करेंगे। तो देखो भगवत गीता अपन की ड्राइव्ड हुई है, मतलब निकली है महाभारत एपिक से, ठीक है। राम और कृष्ण जी और अर्जुन जी के बीच का जो संवाद है ना, उसी से भगवत गीता बनी। कैसे उनने योगा के बारे में बताया था और उनने बताया था कि तुम पाप नहीं कर रहे हो अपने को मार के, उनने इन सब के बारे में बताया, वो सब भगवत गीता में के टेक्स्ट में लिखा हुआ था, ठीक है। ये संस्कृत में है कि वो ड्राइव्ड हुई थी महाभारत एपिक से, ठीक है। द भगवत गीता इंक्लूड्स 18 चैप्टर। भगवत गीता में कितने चैप्टर हैं, 18, याद रखना 18 चैप्टर है अपन के भगवत गीता में, ठीक है। किसमें, भगवत गीता में। BHAG। अब क्या कहें, स्क्रीन छोटी पड़ गई वरना बता देता। द कंटेंट इज इन द फॉर्म ऑफ डिस्कशन बिटवीन द कृष्णा एंड अर्जुना एंड हैपेंड इन द मिडल ऑफ वॉर जोन ऑफ कुरुक्षेत्र, ठीक है। कुरुक्षेत्र मतलब खून की धरती जो थी, जिस धरती पे युद्ध हुआ था, ठीक है, महाभारत हुई थी, वही अपन का कुरुक्षेत्र था, ठीक है। जोन, वॉर जोन मतलब कुरुक्षेत्र। PUBG वालों को पता ही होगा वॉर जोन क्या होता है। तो जो कंटेंट है ना किसमें, भगवत गीता में, उसमें कन्वर्सेशन मतलब डिस्कशन बताएगा किसके बीच में, कृष्णा और अर्जुना के बीच में, जो उनका मिडल ऑफ द वॉर जोन कुरुक्षेत्र में हुआ था। Reacting to Arjuna's confusion and puzzle, Krishna explains to Arjuna his duties as a fighter and comments different yogic and Vedic philosophies with examples, ठीक है। तो जब अपन की अर्जुन जी थे ना, वो कंफ्यूज मतलब पजल्ड हो गए थे, कब, कुरुक्षेत्र में। तो कृष्ण जी ने उन्हें एक्सप्लेन करा था कि उनकी अर्जुन जी की ड्यूटीज़ क्या है एज अ वॉरियर फाइटर, ठीक है। सोल्जर मतलब सोल्जर तो नहीं कहेंगे, वो तो किंग ही थे। और उन्हें कमेंट करते डिफरेंट योगिक और वैदिक फिलोसफीज़ के बारे में उन्हें बताया था, तब जाके उन्हें अपने मतलब अपने सहपाठी नहीं यार, अपने रिश्तेदारों को मारने पर राजी हुए थे, वरना वो नहीं हुए थे, वो लड़ाई हारने मतलब कहते कि मैं तो पहले हार चुका हूँ। ड्यूरिंग दिस डिस्कशन कृष्णा डिक्लेयर्स हिज आइडेंटिटी एज अ सुप्रीम ऑलमाइटी गॉड इन इटसेल्फ। तो इस डिस्कशन के टाइम पे कृष्ण जी ने अपना एक रुद्र रूप दिखाया, कौन सा, कि वो सुप्रीम ऑलमाइटी मतलब गॉड इन इटसेल्फ, जो खुद में ही भगवान ने अर्जुन जी को बताया था कृष्ण जी ने कि अगर मैं एक बार वो चाहते तो 2 मिनट में महाभारत रोक सकते थे, मतलब ख़त्म ही कर देते सबको, लेकिन उन्होंने नहीं करा ना, क्योंकि उनका मतलब उनकी आर्मी तो लड़ रही थी लेकिन वो नहीं लड़ रहे थे उस टाइम पे, वो सिर्फ इनके सारथी बने थे अर्जुन जी के। चलो महाभारत तो देख ही ली है। तो कृष्ण डिक्लेयर्स हिज आइडेंटिटी एज अ सुप्रीम ऑलमाइटी गॉड इन इटसेल्फ, ठीक है। ब्लेसेस अर्जुना विथ अ ग्लैंस ऑफ हिज डिवाइन यूनिवर्सल फॉर्म विश्वरूपा। मतलब अर्जुन को उनने अपना ग्लैंस मतलब चमक दिखाई एज अ डिवाइन यूनिवर्सल फॉर्म, कौन सा, विश्वरूपा। विश्व रूप दिखा दिया था कृष्ण जी ने अर्जुन जी को, तब जाके वो समझे थे कि हाँ मेरे साइड से भगवान लड़ रहे हैं। द
भगवद गीता इज एडमायर्ड, कंसिडर्ड एंड sacred by ancient Indian traditions. It is commonly known as the गीता। ये मैं आपको पहली लाइन में बोल के बता चुका हूँ, टेक्स्ट में बाद में लिखा है। तो भगवद गीता एक मतलब एंशियंट इंडियन ट्रेडिशंस की बहुत ज़्यादा नोन वेल बुक है, ठीक है, और कुछ अलग से नहीं, उसको बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेंस मिली अपन इंडिया में तो सबसे ज़्यादा है। और द फॉलोइंग 3 टाइप्स ऑफ योगा इन अ पर्टिकुलर हैव बीन हाईलाइटेड इन द भगवद गीता। तो कौन से 3 टाइप्स की योगा हाईलाइट करे गए हैं किसमें? भगवद गीता में, ठीक है। तो चलो हाईलाइट का कलर भी चेंज कर लेते हैं। तो पहला है अपन का भक्ति योगा, कर्मा योगा और जनना योगा, ठीक है। भक्ति योगा, कर्मा योगा और जनना योगा अपन के 3 टाइप्स के योगा थे जो कि अपन की भगवद गीता में हाईलाइट करे हैं, जो कि अपन के कृष्ण जी ने अर्जुन जी को बताए थे कुरुक्षेत्र की धरती पे। तो भगवद गीता, भक्ति योगा, योगा फॉर डिवोशन, भक्ति योगा, योगा फॉर डिवोशन, भक्ति मतलब डिवोशन होता है, इज समराइज्ड एज अ मोड ऑफ वर्शिप विच इन्वॉल्व्स द कंटिन्यूअस एंड लव रिमेम्बरेंस ऑफ गॉड। मतलब इसको अपन एक समराइज कर सकते हैं, मोड ऑफ वर्शिप मतलब पूजा करना, विच इन्वॉल्व्स द कंटिन्यूअस एंड लविंग रिमेम्बरेंस ऑफ गॉड, जिसमें एक कंटिन्यूअस लव बताया और रिमेम्बरेंस बताएगा किसके प्रति? भगवान के प्रति, ठीक है। तो भक्ति योगा ये कहलाता है जिसमें आप डिवोशन करो, बहुत वर्शिप करो किसके प्रति? भगवान के प्रति, लव अपना दिखाओ ये, और अपना, हाँ चलो लव ही दिखाओ, कुछ नहीं अलग से, कुछ ज़्यादा ही दिखाने लगेगा। कर्मा योगा, तो योगा फॉर सेल्फलेस एक्शन, कर्मा योगा सेल्फलेस एक्शन मतलब कर्मा मतलब कर्म तो आप जानती ही हो, तो बस कर्मा योगा उसी से बिलोंग करता है। वर्क आर डन विदाउट अटैचमेंट टू द रिजल्ट, जब आप फल की चिंता नहीं करो और कर्म करते रहो तो वही अपन का कर्मा योगा कहलाता है। अलग वर्ड में लिखा हुआ है जिसमें लिखा गया है वर्ड आर डन, वर्ड नहीं वर्क आर डन विदाउट अटैचमेंट टू द रिजल्ट, मतलब रिजल्ट के बारे में मत सोचो, अकेला आप अपना वर्क पूरा करो, ये अपन का कर्मा योगा के हिसाब से है। उन्होंने बताया था कि तुम्हारा जो कर्म है एज अ वॉरियर वो करो, अर्जुन को बताया था ना कृष्ण जी ने। इट इज़ हाईलाइटेड बाय मैनी एज द आइडिया पाथ फॉर सेल्फ रियलाइजेशन, ठीक है। और बहुत से लोगों के द्वारा इसको हाईलाइट मतलब भगवत गीता के द्वारा इसको हाईलाइट करा गया है सेल्फ रियलाइजेशन का पाथ, ठीक है, कि तुम्हारा कर्म क्या है, तुम्हारा धर्म क्या है, ठीक है। अब जनना योगा, जनाना योगा होगा, अपने हिसाब से कुछ भी प्रोनाउंसिएशन कर लो। योगा ऑफ सेल्फ ट्रांसेंडिंग नॉलेज, मतलब खुद की नॉलेज लेना ही अपन का जनना योगा, मतलब खुद को जानना ही अपन का जनना योगा कहलाता है, ठीक है। इज अ पाथ टू अचीव द ट्रू नॉलेज अबाउट द इट सेल्फ, मतलब ये एक ऐसा पाथ है जनना योगा जिसमें आप खुद को जानते हो, मतलब सेल्फ मतलब अबाउट नॉलेज अबाउट द सेल्फ। तो बात वो ये जानना योगा, खुद को जानना, इसमें कुछ अलग से समझाने का है नहीं है। फिर भी दिक्कत हो तो कमेंट कर देना, दोबारा बता दूंगा। हेल्दी लिविंग इन भगवत गीता, तो इट हैज़ बीन ट्रांसलेटेड इनटू 75 लैंग्वेज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। ये अपन का 75 लैंग्वेज, कितनी 75 मतलब 75, ठीक है। कुछ ज़्यादा इंग्लिश वाले होंगे जो कि मतलब 75 नहीं समझेंगे। 75 लैंग्वेज दुनिया के मतलब 75 लैंग्वेज में, मतलब 75 लैंग्वेज में ट्रांसलेट करिए कौन? भगवत गीता, नोन कॉमनली नोन एज गीता। इन प्रेजेंट टाइम्स मैन इज गेटिंग ट्रैप्ड इन confusion, life और superstitions and मटेरियलिस्टिक थिंग्स। तो आज के टाइम पे अपन वैसे भी ट्रैप्ड हैं कन्फ्यूजन, लाइफ, सुपरस्टिशंस और मटेरियलिस्टिक थिंग्स के ऊपर, ठीक है। मटेरियलिज्म मतलब मटेरियलिस्टिक थिंग्स। इन दिस रेस फॉर इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस अ पर्सन इज बिकमिंग डिस्टेंट फ्रॉम हिज ओन रियलिटी, ठीक है। और आज के इस रेस में जो पर्सन है ना वो डिस्टेंट मतलब अपनी रियलिटी से दूर भाग रहा है, ठीक है, डिस्टेंट हो रहा है एकदम। इट हैज़ अ डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन हिज हेल्थ, जिसकी वजह से एक डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ रहा है किस पे? उसकी हेल्थ पे, ठीक है। हेल्दी लिविंग भगवत गीता में बताया गया है ये बात। इम्पैक्ट, एन अनहेल्दी पर्सन कैन नॉट लिव लाइफ टू इट्स फुल पोटेंशियल, और इस वजह से जो एक अनहेल्दी पर्सन है ना वो अपनी लाइफ फुल पोटेंशियल मतलब पूरी ज़िंदगी तो जी नहीं पाते। आज के ज़माने तो 60 में हार्ट अटैक आ रहे हैं। टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्दी लिविंग, हेल्दी लाइफ अकॉर्डिंग टू भगवत गीता, ठीक है। तो एक अपन ये तो यार पढ़ने का ही, इसमें क्या समझा दूँ। टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्दी लाइफ अकॉर्डिंग टू भगवत गीता सम इम्पॉर्टेंट फैक्ट आर इंडिकेटेड इफ अ पर्सन फॉलोज देम ही कैन। देखो ये जो टॉपिक है ना ये मैं आपको नेक्स्ट में करा दूंगा कि अभी करा दूँ? ये आपको नेक्स्ट में कराऊँ, क्योंकि देखो यहाँ से अपन का कंटिन्यू होगा, यहाँ तक नीचे तक आएगा, इसलिए आपको नेक्स्ट वीडियो में करा दूंगा। आज के लिए अपन यहीं पे डन करते, जिस मैंने आपको यहाँ तक पूरा करा दी। ये जो नीचे की लाइन है वो दोबारा रिपीट करूँगा नेक्स्ट वाले को टॉपिक को चालू करने से पहले। तो इतना अपन का पूरा हो चुका है। बस अपन का अब ज़्यादा नहीं करना है, 2 या 3 पार्ट हो जाएंगे। बस आप चैनल सब्सक्राइब कर लो, आपको मिल जाएंगे, ठीक है।
और सब्सक्राइब करना और लाइक करना बिल्कुल मत भूलना प्लीज़, और कमेंट करके जाना चाहे कुछ हो जाए।